भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चांद पर पहुंचने वाले हम चौथे देश है और साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश। दुनिया में हर 8वां इंसान हम हैं। नासा से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तक हमारी तूती बोलती है। पढ़ाई में इतने प्रोग्रेसिव हैं कि दुनिया दाद देती है। इतना सब होने के बावजूद सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो समाज और संस्कृति की खोल में छिप जाते हैं। सेक्स एजुकेशन पर हमारे यहाँ दो तरह के विचार हैं। पहला कि स्कूल में शिक्षा देनी ही चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर गलतियां ना करें। दूसरा विचार है कि जब बड़े होकर बच्चे खुद समझ जाएंगे तो बचपन से उन्हें ये सब बताना उन्हें बिगाड़ने जैसा नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन पर बात तो सही कही, लेकिन कुछ इस तरह कही है कि बवाल मच गया। खुद नीतीश के पीछे बैठे उनकी पार्टी के नेता झेप गए कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और यहाँ क्यों बोल रहे हैं। असल में नीतीश जाति जनगणना पर बोलते बोलते महिलाओं की साक्षरता के मुद्दे पर आए। वो बताने लगे कि बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर पहले से कितनी ज्यादा हो गई है। ये बताते बताते वो इस पर आए कि महिलाओं की प्रजनन दर भी आधी हो गई है। लेकिन ये बताते वक्त विपक्ष को, खासकर महिला विधायकों की उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज बेहद आपत्तिजनक लगी। उन्होंने ऐतराज जताया और क्योंकि देश में चुनावी माहौल है तो विपक्ष ने यह भी कह दिया कि नीतीश पर शायद किसी दवाई का असर है, वरना सुशासन बाबू ऐसे तो न थे। इसी पर बात करेंगे। पहले बयान और बवाल देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आएंगे। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ऐसा कतई नहीं बोलना चाहिए था। दुर्भाग्य तो ये हुआ कि विधानसभा में भी बोले और उससे स्पष्ट यहाँ किए। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। अब उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। आपत्तिजनक करते हैं और ये जो मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई ना कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। गलत मेडिसिन दी जा रही है, ये आरोप बीजेपी ने नीतीश कुमार को लगाया है। गलत मेडिसिन। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार ने जो मुद्दा उठाया वो गलत था? वो प्रजनन दर पर बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यह होता है कि बयान का तरीका उनका क्या है। नीतीश कुमार का बयान क्या हमारे साथ अलग से कटा हुआ रखा हुआ है? प्लीज चला दीजिए उसको। नहीं, आप बड़ा ले लीजिए, एक बार उसको पर्सपेक्टिव में दिखा दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आप जितना एडिट कर सकते हैं प्लीज दिखाइए उसको भी, उसके बिना खबर का पर्सपेक्टिव समझना बड़ा मुश्किल है। मैं सीधे आऊंगा। आप जहां पर लगे आपको कि हम उसको अमर्यादित कर रहे हैं उसको हम उस ढंग से चला लेंगे, लेकिन पूरा दिखाइए उसको आप। निवेदिता सिंह बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है और धीरेन्द्र कुमार स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पे। अरे बीजेपी वाले कैसे लेट लतीफ हो गए भाई? क्या समय का पता नहीं है उनको या हमारा वो नहीं है वहां पर? चलिए कोई बात नहीं, हम शुरुआत करते हैं नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, बात तो सही है उनकी जो बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका क्या सही है? सुना है आपने बयान? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए,
देखिए दीपक जी, संदर्भ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें लगता है कि ऐसे संवेदनशील मसले पे संदर्भ को समझें और उस पर डिबेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो बातें उन्होंने कही है बिल्कुल एक संदर्भ में कही है और उसको देखिए, भाजपा को तो असल में भाजपा का इलाज हो रहा है। जो झूठ वो बोलती रही है उस झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जब आबादी के हिसाब से बात की जा रही है और जब पहले आपने देखा होगा कि जब जातीय जनगणना आई तब बोले कि गलत हुआ, सही हुआ, ये तमाम तरह के वो तो बात ही नहीं है ना। मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज चलाई है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, क्या ठीक है? बीजेपी आरोप लगा रही गलत दवाई खिलाई जा रही है नीतीश कुमार जी को। नहीं, बीजेपी की तो दवाई हो रही है बिहार में, इसलिए उसको परेशानी हो रही है। जहां तक महिलाओं का संबंध है, देखिए भाजपा जो काम संसद में कर चुकी है, 14 महिलाओं ने लिख कर क्या दिया था, तो इस तरह का बात कहने के लिए तो वो लोग आगे है। जहां तक नीतीश कुमार जी बहुत संवेदनशील मामले पे बात कर रहे थे और पॉपुलेशन कंट्रोल या उस संदर्भ में सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, हमें लगता है कि हम सबको उस विषय के संवेदनशीलता को समझते हुए उस पर अगर उस तरह की बात की जाए, नहीं तरीका सही था क्या प्रोफेसर साहब? है तो ठीक है। आपने सुना है उनका बयान? नहीं भाषा देखिए, मैं सुना हूं और आप बहुत ज्यादा सुने हैं उसको, तो जो आपने देखा वो मैंने भी देखा है, लेकिन हम उसमें संदर्भ को देख रहे हैं और आप उसमें चाहते हैं कि उस पर उल्टा सीधा उसको दिशा में ले जाया जाए। भाजपा चाहती है कि उसको मुद्दा बना के महिला विरोधी बनाया जाए। तो ये तो एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन जहां तक वो बात कह रहे हैं और जिस बात पर अगर आपको एतराज है तब हो सकता है, लेकिन जब वो बात जिस संदर्भ में कर रहे हैं, भाषा पे आपत्ति है, तो ये समाज में तो सही बात को भी कहा जाए, कहीं पे तो उसको अलग अलग तरीके से लोग देखेंगे। आप देखते हैं कि इसी विषय पे आज के 10 साल 15 साल पहले आप ABCD कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज कम से कम 50% उसमें वृद्धि हुई है और लोग उस पर बात कर रहे हैं, स्कूल में भी उस पर बातें हो रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाजपा पूरे आज के दिन का जो खबर है उसमें उसको 30 सेकंड का समय मिला, जिसमें वो चाहती है कि बिहार में जो भी हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह का विशेषण हो रहा है, उन चीज़ों को कम दिखाने के लिए उसको 30 सेकंड का समय मिला और वो पूरे कवायद को वो एक गलत दिशा में ले जाकर जाना चाहती है कि उनको कोई गलत दवा खिला रहा है। ठीक है, मेरे साथ निवेदिता सिंह जी जुड़ गई हैं, महिला विरोधी है। अरे निवेदिता सिंह जी MLC है। निवेदिता जी बहस में लेट मत हुआ करिए। मैं पहला रिएक्शन आपका चाहता था, लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं जितना सुना सकता हूं उतना नीतीश कुमार जी का बयान सुना देता हूं। उन्होंने देखिए बात वो कर रहे थे प्रजनन दर पर कि प्रजनन दर क्या है। उनका कहना था 4% से ऊपर थी, अब 2% तक लाने की तैयारी है, 2.9% अभी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, कुछ शब्द बीफ होंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। ठीक है, तो प्रजनन दर पर बात करते हुए निवेदिता दी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की किस बात पर आपको आपत्ति है यहां पर? देखिए, अभी मैं और भी चैनलों पे सुन रही थी कि लोगों ने कहा कि बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है और पूरा देश आज शर्मसार है। जो नेता ये बयान दे रहे, पहले उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके घर में मां बहनें हैं या नहीं है। अगर प्रजनन दर की बात करनी होती है तो उसका फोरम भी कोई और होता है, नहीं कि हाउस में आप बताएंगे कि जो पति पत्नी कमरे के अंदर क्या कहते हैं उसको आप सामने में स्क्रीन के आके बयान देंगे, और वो भी बिहार का मुख्यमंत्री। ठीक है, बताइए। बयान उन्होंने दिया है उसको सुनने के लिए कान में रुई डाल लेंगे, लेकिन कोई सुन नहीं सकेगा उस बयान को, जितनी शर्मनाक बयान उन्होंने देने का कार्य किया है। नहीं, ठीक है, पर मुद्दा तो सही है ना, मुद्दा तो सही है, मुद्दा तो गलत नहीं है, तरीका गलत है, आपको तरीके पर आपत्ति है?
नहीं, मुद्दा सही क्या है? मुद्दा प्रजनन दर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रजनन दर की बात आप कर रहे हैं, सारा सदन बैठा हुआ है, सारे लोग समझदार लोग हैं, आप वहां गणना के विषय में आज आप लेके आए थे फोरम पे, उसमें आपने ये विषय रखा, आप कहते कि महिला बेटियों को अगर शिक्षित करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, उसके कहने का तरीका अलग हो सकता था, लेकिन इस तरह के वर्ड और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना वो मैं कतई स्वीकार्य नहीं है, किसी भी महिला को स्वीकार नहीं है। महिला एक सम्मान का विषय होती है, और आधी आबादी का जिसका ये बात करते हैं कि आधी आबादी हमारी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसके कहने का तरीका और सलीका और फोरम आज का दिन वो नहीं था। ठीक है, मैं सीधे जाता हूं यहां से नवल किशोर जी के साथ। प्रोफेसर साहब बताइए ये जो शब्द है चयन, मुझे कुछ शब्द बीप करने पड़े, मतलब मैं उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं सुना सकता। मैं मानता हूं सेक्स एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, समाज बदल रहा है। मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड 2, वो मास्टरबेशन पर बनी है, जो हस्त मैथुन जिसे कहा जाता है उस पर बनी है। ठीक है, मैं उस पर बात कर सकता हूं, फिल्म बन सकती है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जो शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने किया, क्या नीतीश कुमार जी को उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था सार्वजनिक तौर पर, वो भी सदन में? ये शब्दों का केमिकल लोचा उनके दिमाग में क्यों हो गया? आप पर आरोप है कि आप कोई गलत दवाई खिला रहे हैं उनको। ये संकेत सम्राट चौधरी ने आप ही के लिए बोला है कि कोई गलत दवाई खिला रहे हैं उनको। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी अगर भाषा पे ज्ञान दें तो मुझे लगता है कि आपको फिर से उनको सुनना चाहिए। जिस तरह का भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, वो लगता है कि कभी स्कूल गए ही नहीं है, तो उनको इस बात की क्या समझ में आएगी। जो बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, कहने के तरीका पे आपको सबसे परहेज हो सकता है, और मुझे लगता है कि वो जो संदर्भ में बात कर रहे हैं उसको इस समय समझना ज़्यादा जरूरी है, और वो भी शायद यही चाहते थे कि जिन चीज़ों को वो समझाना चाहते हैं उसको कहने का तरीका उनके पास जो उस समय उपलब्ध आया वो बोले उसमें। और उसमें जब आप इस तरह की बात, आपने खुद कहा कि ओ माय गॉड 2 में अगर देखा जाए तो उन चीज़ों पे बात हुआ है, लिविंग पे मूवी बन रहे हैं, तमाम तरह के मूवी बन रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। आप वेब सीरीज देखेंगे तो जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, लोग परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं, वो भाषा से ज्यादा उस संदर्भ को और सामाजिक और सोच। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नहीं तो आप बोलते कि आप मुझे बीच में टोकते हैं, आप निवेदिता जी को नहीं टोक रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, शब्दों का केमिकल लोचा तो है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि सम्राट चौधरी जी स्कूल नहीं गए, तेजस्वी और तेज प्रताप कितने स्कूल गए ये भी बता दीजिए मुझे। तेजस्वी और तेज प्रताप एक माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे ख्याल से एक माननीय वन और पर्यावरण मंत्री है, कितने स्कूल गए ये भी बता दीजिए। नहीं, आप दीपक जी वो क्या बताएंगे कि कितने स्कूल गए हैं? जो चांदी का चम्मच और कटोरा लेके पैदा हुआ है और राजनीतिक सिंहासन के रूप में मिल गया है, वो क्या समाज को शिक्षा देने का कार्य करेंगे? और ये क्या बयान देंगे जो दे रहे हैं बैठ के? एक महिला के विषय में अभद्र टिप्पणी करना सदन के अंदर, ये कहां का गरिमा में मुख्यमंत्री के रूप में होता है? ठीक है निवेदिता जी, आपने अपनी बात कह ली, जवाब दे लीजिए प्रोफेसर नवल किशोर जी को कि भाई तेजस्वी और सम्राट चौधरी नहीं गए, मैंने मान लिया, आपकी बात मान ली। तेजस्वी और तेज प्रताप कितना स्कूल गए हैं बता दीजिए। नहीं, तेजस्वी जी ने जो सदन में भाषण दिया है, आपने भी सुना है, देश ने भी सुना है, भाजपा ने भी सुना है। अरे मैं जिस बातों का मेरा सवाल ही दूसरा है, सदन के भाषण का नहीं है सर, वो कितना स्कूल गए बता दीजिए, तेज प्रताप और तेजस्वी जी। नहीं, 9th का रिजल्ट नहीं आया है। राजनीति में जो लोग हैं का मैट्रिक का, अरे सुन लीजिए निवेदिता जी, प्रधानमंत्री के भी सर्टिफिकेट को आप देख लीजिएगा। बयान क्या देंगे? बयान आप क्या दीजिएगा? उनका भी देख लीजिएगा, बताइए ना, सुन लीजिए ना पहले। आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, आपको पता है, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं तो बयान देते हैं। कम से कम उतनी समझ तो है, आपको तो उतनी भी समझ नहीं है कि आप सेक्स एजुकेशन पे बात भी कर पाए। आप क्या बात करेंगे? आपको मालूम है कि भारतीय संसदीय इतिहास में कामराज स्कूल ड्रॉप आउट थे? आपको मालूम है ये बात? नहीं मालूम होगा। उमा भारती का एजुकेशन मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। स्मृति ईरानी का मालूम है? आपके अपने प्रधानमंत्री का मालूम है? आप सुन लो, ज्ञान तो आपको, हमारी डिग्री फर्जी नहीं है, जिनसे लेना है आप लीजिए, डिग्री फर्जी नहीं है, जिनसे भी आपको ज्ञान लेना है ना। लेकिन तो गांधी मैदान में आकर सेक्स का ज्ञान दे, माननीय तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी, और सेक्स का ज्ञान देकर लोग को सेक्स की जानकारी दे, क्योंकि आज का बच्चा पैदा होता है मोबाइल लेके पैदा होता है। अच्छा,
ये बात क्या तो आप चलिए आपने निवेदिता जी सदन नहीं तेजस्वी और बना है। तेज प्रताप के लिए बोल वहाँ दिया नीतिगत कि स्कूल फैसले ड्रॉप आउट लिए है। जाते हैं, यही बात संवैधानिक सम्राट फैसले चौधरी पर लिए लागू नहीं जाते होती हैं। निवेदिता जी, यही बात सम्राट चौधरी पर लागू नहीं होती। नहीं दीपक जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि राजनीति में जो लोग भी हैं और रहे हैं, कामराज के विषय में आप भी जानते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही चर्चित और मजबूत मुख्यमंत्री रहे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। इनके खेमे में जब एजुकेशन की, आप तेजस्वी जी को जब देखते हैं तो क्रिकेट का उनका इतिहास क्यों भूल जाते हैं आप? कौन से, आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कपिल देव कितना पढ़े, जो जहां पे है राजनीति में आए। धवल किशोर जवाब दे रहे दीजिए निवेदिता जी को। मैंने सम्राट चौधरी वाला सवाल इनसे पूछ लिया ना, अब जवाब दे रहे दीजिए निवेदिता जी, जवाब दीजिए। कृपया मुद्दे को मत भटकाए। जो महिलाओं का अपमान आज मुख्यमंत्री जी किए उस पर बयान दीजिए, क्रिकेट मत खिलवाइए। अरे महिलाओं के विषय में आपको बता देता हूं, भाजपा से और जदयू में क्या और राजनीति में क्या फर्क है, आपको यह नहीं मालूम है क्या कि 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में किसने दिया, रोजगार में 35% रिजर्वेशन किसने दिया, पुलिस में रिजर्वेशन किसको मिला है? आपने तो नहीं दिया, हमने दिया है, वो लालू जी के समय मिला। हमारी सरकार दी, अरे विशेष पूरे विश्व में, अरे सुन लीजिए, पूरे विश्व में लालू जी के नेतृत्व में पहली बार पीरियड से संबंधित छुट्टी किसने जी दी? प्रोफेसर साहब एक मिनट कह रहे दीजिए ना निवेदिता जी को, प्लीज कह रहे दीजिए। मुझे एक बार धीरेन्द्र जी के पास भी जाना है और भाटी साहब के पास। चर्चा नहीं करूंगी सिवाय आज जो बयान मुख्यमंत्री जी दिया है उसी के विषय में आप चर्चा करें। इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश ये लोग नहीं करें। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, माफ कीजिएगा, भाटी जी के पास। भाटी जी, आपकी तो मतलब रिश्तेदारी भी है उधर आरजेडी पर। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई कोई गलत दवाई खिला रहा है नीतीश कुमार जी को। बयान सही है, आप सही मानते हैं इस बयान को? आपने सुना है बयान, सुन पाए आप? नहीं, मैंने जितना आपके शो में सुना है केवल इतना ही सुना है, और उसमें आपने कुछ शब्दों पर बीप बीप कर दिया तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं उन्होंने क्या कहा है। अरे सुन लेते सर, आपके सहयोगी हैं। छोड़ता हूं, आप सुन लेते हैं राजकुमार भाटी जी, आपके सहयोगी हैं। कैसे कच्चे डिबेट में आते हैं मेरे भाई? सहयोगी तो आप भी हैं हमारे। हाँ, आप तो है ना, आप भी सहयोगी। मैं भाई कहता हूँ आप। नहीं, मुझे डिबेट में बैठने के लिए ये विषय मुझे नहीं बताया गया था। अगर आप ये इस बात पे आओगे, नहीं, ये मैसेज आपको गया था, मैंने खुद भिजवाया था भाटी जी। नीतीश, नहीं, मुझे मैसेज ये था कि नीतीश और अखिलेश जी की नाराजगी कांग्रेस से हो रही है, उस पर डिबेट होगी। नहीं, अगर ये किसी ने बताया तो गलत बताया। धीरेन्द्र कुमार जी गलत बताया, फिर छोड़ दीजिए। आप नवल किशोर जी अपनी बात कह लेंगे, छोड़ दीजिए। आपको ठीक लगा उनका बयान? सुन लीजिए ना, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी बताइए, शब्दों का केमिकल लोचा कैसा हो गया? देखिए, मुद्दे गलत नहीं थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, वो आज 13 करोड़ बिहार वासियों के शर्मसार होने का दिन है। ये कौन नहीं जानता है किसको वो पढ़ाना चाह रहे थे? वो तो कुछ भी और। आपने अभी कहा था कि दवाओं का असर हो रहा है। दवाओं का असर, दवा खिलाने का आरोप तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह पर लगा ही था। अब ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं रासायनिक प्रतिक्रिया दवाओं का हो रहा है। जो आदरणीय ललन सिंह जी ने पर आरोप लगा था, उसकी पुष्टि आज नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर में कर दी थी। उनके पुत्र के समान वहां पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, हमारी कई महिला बहनें बैठी हुई हैं, उनके मंत्रीगण वहां पे हंस रहे हैं सरकार के। बहुत एजुकेशनिस्ट बात था, तो हंसी लोगों को नहीं आनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं राजद के प्रवक्ता से कि जिस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में कहा है, क्या वह बात हम और आप अपने घर में अपने पुत्र, अपनी माँ, अपनी बहनों के सामने उस बात को कह सकते हैं? बात को इधर उधर घुमाइए नहीं। यह बहुत बड़ा अपमान हुआ है महिलाओं का। और महिलाओं का क्या, ये पूरे बिहार का अपमान है, 13 करोड़ लोगों का अपमान है। और तेजस्वी जी आके उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनको गुरु मानना चाहते हैं। फिर उनको VC बना दीजिए ना, सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई वो करवाएंगे देश में। ऐसे ही प्रजनन बढ़ रहा है, सरकार भी चाहती कि कम हो, इसी पर वो प्रवचन करें घूम घूम के, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। मुख्यमंत्री को लोग फॉलो करता है, प्रदेश का लोग फॉलो करता है, देश का लोग फॉलो करता है, उनके रहन सहन, आचार विचार, बोलने के तरीके को।
लेकिन अगर इस तरह की भाषा कर रहे हैं तो इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए महिला बहनों से। आपकी पार्टी बताइए प्रोफेसर साहब। लगी हुई है और जी देखिए भाजपा और उनके सहयोगी लोग तमाम तरह के इस पे बात रखेंगे और इस बात का बतंगर बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो बात दोहरा सकते हैं नवल जी, मुझे ये बता दीजिए ना। मानेंगे भी नहीं। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब एक लाइन का तो है, उस बात को अपने घर में अपने पुत्र पुत्री के पास दोहरा सकते हैं क्या? आपको ये सवाल करने से जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको कि भाजपा के लिए आप जो बात कर रहे हो कहते रहना जरूरी है। आपको भी नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लिए बात कर रहा हूं, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए पूछ रहा हूँ। आप प्रोफेसर आदमी है, आप तो ऐसे मत बोलिए ना। लोग कहीं से नहीं है, भाजपा ने थोड़ी ने कहा कि आज महिला पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी सदन में करें। आप भाजपा को क्यों ला रहे हैं? आप ये गलत है कि नहीं है ये बताइए। जातीय गणना के ठीक पूछा है प्रवक्ता जी ने, क्या आप अपने घर में इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नेशनल चैनल पर इस बात को दोहरा देंगे अपने मुंह से, बताइए। आपसे बात हो ही नहीं सकती है। आपको नहीं बिहार आज आपने चैनल में विप कर दिया और आपने साइलेंट कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि इस चैनल ने विप क्यों किया? इस संदर्भ क्योंकि 130 करोड़ जनता देख रही है आपके चैनल पर, आपने उस शब्द को नहीं दिखाया। बात तो आप कही समझ गई सकते हैं कि जब महिला बहनें भी मालूम है वो आप सुन के कितनी शर्मसार थी, लेकिन आपकी मजबूरी है। आपको ठीक है, नवल किशोर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं काम करता हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बयान की कॉपी आपको भेज दें और आप मुझे वो रिपीट कर दीजिए नेशनल चैनल पे। कोई दिक्कत नहीं प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। मेरा व्यू दूसरा है, सेक्स एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, संसद और विधानसभा में होनी चाहिए तो मर्यादित होनी चाहिए, घर में खुली होनी चाहिए। बच्चों को माँ बाप को समझाना पड़ेगा समय के साथ, समय बदल रहा है ये भी मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, और ठीक है बाकी सब ठीक है, ये बताइए लोग हंस रहे हैं वहां पे आपके मंत्री आरजेडी के, ये क्या तरीका है? वो दिखाइए, वो विजुअल दिखाइए जो मंत्री हंस रहे हैं नीतीश कुमार की बात पर, बोल करके दिखाइए, मुझे ट्वीट करके दीजिए। सबसे पहले मैं सुनाता हूं निवेदिता जी, प्रोफेसर साहब, भाटी जी और अपने धीरेन्द्र भाई, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं वो तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार जी किस लहजे में बात कर रहे हैं, आरजेडी जेडीयू के मंत्री किस तरीके से हंस रहे हैं, और क्या ये अगर सीरियस मैटर है तो उसका मजाक हाउस में क्यों बनाया जा रहा है। पूरी बाइट देखिए, लगभग 1 मिनट और 29 सेकंड की है। आपने कहा 30 सेकंड बीजेपी चला रही थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे पूरी 1 मिनट 29 सेकंड की नीतीश जी की बाइट भेजी है। ठीक है, आप देखिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था। अरे सुनो 4.3, अब पहले क्या था। अरे सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा न हो रहा है जी। ठीक है, तो बात शब्दों का केमिकल लोचा, बात हो रही थी, खुद मुख्यमंत्री हंस रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं, मंत्री तो 3 बार हंस रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। अरे भाई इतनी सीरियस बात कर रहे हैं, आप गंभीर मुद्दे में कर रहे हैं, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे इस पूरे बयान को? और भाटी जी अब तो सुन लिया ना, पूरा बता दीजिए ठीक है क्या? वैसे मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर कह रहा है उसने आपको बताया था जी।
नहीं, चलो ये कोई बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं बोलना तो पहले भी चाह रहा था, लेकिन आप दूसरे गेस्ट के पास चले गए, मैंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। देखिए, एक तो नीतीश कुमार बहुत शालीन और बहुत सभ्य नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी भाषा बड़ी मर्यादित रही है, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड पिछला है नहीं कि वो खराब शब्दों का प्रयोग करते हों या अभद्र भाषा या टिप्पणी का प्रयोग करते हों। दूसरे, उनका मैं देख रहा था, चेक कर रहा था गूगल पे, उन्होंने क्या भाषण दिया। उन्होंने मांग उठाई कि अब जातीय जनगणना के बाद 50 से 70% ओबीसी का आरक्षण कर देना चाहिए। कहाँ चले गए? तो ये इन चीजों पर बात करने में गठबंधन के प्रवक्ताओं को मेरा एक सजेशन है, प्लीज कृपया कि देखिए, सवाल पूछे उसका भी जवाब दे लिया करिए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरे दर्शक मुझे बोलते हैं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपको इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं से दिक्कत है, लेकिन हमें भी एंकर से दिक्कत है। आप मेरे भाई असहज हैं। बातें, अप्रिय बातें वो सुनना ही नहीं चाहते। समस्या ये है, जो सही बातें हैं उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। डिफर करता हूं आपसे, जाति जनगणना या कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है निवेदिता जी बताइए। मैं आपके जवाब पे ही आ रहा हूं, मैं आपका जवाब ही दे रहा हूं। दीजिए दीजिए दीपक जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। हंस रहे हैं वो ये बोलते हुए, इतनी सेंसिटिव बात बोलते हुए कि आरक्षण को, नीतीश कुमार जी ने कहा कि आरक्षण को 70% तक बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात बीजेपी को भी असहज करती है, सरकार को भी असहज करती है और चैनलों को भी असहज करती है। 70% राजकुमार भाटी जी 75% बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया है। फैक्ट तो सही ले लो सर निवेदिता जी। अब ये ठीक है, हो गया। डाइवर्ट करने अब ये देखो, अगर बोलना नहीं दोगे, अगर आपने तय कर लिया, आपने बीजेपी ने मिलकर कि हमें तो कैप्चर सर, मेरा क्या लेना देना बीजेपी से? बात सामने आएगी कैसे? अब लीजिए आप दीपक जी, आप भी दल बन गए, बात तो सुन लो, दल बन गए। अब ये निवेदिता जी तो गोल घुमा रहे, सही तो बोलिए कि नीतीश जी ने गलत बोला है कि सही बोला है। आपकी बात महिलाओं के सम्मान में ही बोल दीजिए, आज दल से अलग हट के बोल दीजिए, आधी आबादी के विषय में बोल दीजिए। इतने उत्तेजित नहीं, क्योंकि वोट तो आपको भी लेना है आधी आबादी का। तो हमारी बात भी सुन ले। अब ये बोलने नहीं देंगी, क्या कर रही है निवेदिता जी? बोलने ही नहीं दोगी आप। मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि 50 जो आरक्षण बढ़ाने की बात की है, इस पर चर्चा न करनी पड़े, इसलिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठा देती है। समझ गया, पर भाटी जी बीजेपी ने उठा दिया। अपनी जानकारी सही कर लीजिए। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का प्रस्ताव है कि 75% आरक्षण दिया जाए, 70% नहीं, 5% कम बताया आपने। निवेदिता जी, अब वापस मुद्दे पर आते हैं। ये शब्दों का केमिकल लोचा था, ये सम्राट चौधरी ने क्यों कह दिया कि दवाई खिलाई जा रही है? क्योंकि बीजेपी को असहज करेगी ये चर्चा, इससे बचने के लिए नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, मान लिया का असर होगा। बीजेपी एक निवेदिता जी, इनकी भी बात का जवाब दीजिए कि नीतीश जातीय जनगणना पर बहस से बचने के लिए क्या आप ये कर रही हैं? और दूसरा मेरा सीधा सवाल, सम्राट चौधरी ने किस आधार पर आरोप लगाया कि उनको कोई गलत दवाई खिला रहा है? अगर अध्यक्ष जी ने अगर कोई आरोप लगाया है तो वो संदर्भ उनका क्या है, तथ्य है, वो बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे। लेकिन जो आज हाउस के अंदर हुआ और माननीय जो बैठे हुए प्रोफेसर साहब, तो वो तो एक शब्द तो बोल दे महिलाओं के विषय में कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भी संदर्भ में विषय को रखा उसके प्रति मैं निंदा करता हूं। अगर इतनी बोलने की उनकी ताकत है तो चैनल पर बैठ के इस विषय पर मुद्दा पे बहस कर सकते हैं हमसे, और नहीं तो वो बोले कि मैं गठबंधन में हूं, मैं नीतीश कुमार के हर गलत कृत्य में उनका साथ दूंगा। आज हम लोग हाउस में थे, आज हमारी 8 महिलाएं हाउस में थी, सारी महिलाएं शर्मसार हो गई है। और मैं तो जब वो बयान दे रहे थे, मैं हाउस से एग्जिट कर गई और बाहर आकर कोई नाटक नहीं था, वो भावना थी जो आंखों से छलक गई, क्योंकि नीतीश कुमार हमारे साथ भी 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस तरह का बयान नीतीश कुमार से मुंह से सुनना, ये हम लोग को कहीं भी कभी भी विश्वास नहीं था कि संगत में रहकर नीतीश कुमार इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करेंगे। पर प्रोफेसर साहब, आप एक बात है, चलिए मुद्दा सही है, मेरा कुछ अलग व्यू है, फिल्में बन गई सेक्स एजुकेशन पे, बात होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं परिवार में, मैं अपनी बेटियों से बात करूंगा जब वो इस उम्र की हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए, नीतीश कुमार ये कहते हुए हंस रहे हैं,
उनके साथ के मंत्री 3 बार हंसते हैं। मैं फिर से दिखा सकता हूं वो, क्या ये सही है? प्रोफेसर साहब बताइए। ठहाका लगा रहे हैं। अरे दीपक जी, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो पूरा दृश्य को देखने के लिए, वो तो सब लोगों ने देखा है। जो जिसके बोलने का तरीका है, नीतीश जी आज पहली बार तो बोल रहे हैं। हंस क्यों रहे हैं भाई उस बात पर? इतनी गंभीर बात है तो हंस क्यों रहे हैं? अरे नीतीश कुमार भी हंस रहे हैं, उनके पीछे मंत्री बैठे वो ढाके लगा रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बहुत गंभीर बातों को पहुंचाने के लिए बहुत सरल तरीके भी अपनाए जाते हैं। आप क्यों उसको हर बात को नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? उनके हंसने से भी अब आपको यह समस्या है कि बात में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बोला वो परेशानी है। उससे भी नहीं परेशानी है, उनके पीछे जो भांस रहा है उससे परेशानी है, उससे भी परेशानी नहीं है। आप माफी मांग नहीं रहे, इससे परेशानी है। आप पहले तय तो कीजिए दीपक जी कि आपका तर्क क्या है। बहन निवेदिता, इसे मैं अनुरोध करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन का जो माहौल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो शिक्षा से आगे बढ़ रहा है। बातें खुलकर समाज में हो रही हैं। आप कहां पे हैं और किस समाज में हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस देश में और इस समाज में माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब, बिना आपने अभी अपने वक्तव्य में मुझे बहन कहा। माननीय प्रोफेसर साहब, आपने अपने वक्तव्य में मुझे बहन कहा। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बहन कहा। तो वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री को, अरे मैं 50% हमारी जो महिला बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है, बहन है, बहू है, तो क्या इस तरह के विषय को सदन में लाकर बोलना, जो पर्दे के पीछे कमरे के अंदर होने वाली घटना, आप कहते हैं कि सेक्स के विषय में जानकारी देना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी यादव दोनों से कहना चाहूंगी कि क्या वो गांधी मैदान में खड़े करवा के बच्चों को सेक्स का ज्ञान बांटने का कार्य करेंगे क्या? आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बयान दिया है, आज भरी सभा में जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने का कार्य किया गया था, आज ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने सदन में महिलाओं का चीरहरण किया और पूरे बिहार की महिला को शर्मसार करने का काम किया। यह कहने में आपको बहुत कठिनाई है, लेकिन मैं डंके के भी चोट पे कहूंगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज महिलाओं का अपमान सरेआम सदन में किया है, बिहार की जनता और बिहार की हमारी महिला आने वाले समय में इनको सेक्स का ज्ञान देने का बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। और जितनी भी आज इसकी निंदा की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग अब खराब हो चुका है। उनकी सोच जो थी वो परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और सिर्फ सत्ता पर कैसे बने रहे इसके विषय में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। लेकिन अब बहुत कम समय बच गया मुख्यमंत्री जी का। इनका दीपक का जो दिया का तेल था वो समाप्त हो चुका है, और जब दीपक बुझने वाला होता है तो ज्यादा टिमटिमाता है। वही स्थिति नीतीश कुमार की बन गई है। अब इनका सूर्यास्त का समय हो चुका है और दिमागी हालत भी अब इनकी ठीक नहीं है। इसलिए अब इनको राजकुमार व्यक्तिगत ना हो, ठीक है, नीतीश कुमार जी जो भी है जैसे भी है, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ दीजिए राजकुमार जी, आखिरी कमेंट है ये। एक तो बहन निवेदिता जी कह रही है दीपक बुझने वाला, हमारा दीपक चमक रहा और चमकता रहेगा, दीपक आगे बढ़ता रहेगा, दीपक बुझाएगा नहीं। दूसरे आपके पूरे शो में अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप, और निवेदिता जी अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप। गजब है भाटी जी, सॉरी इतने सीरियस विषय में हंसा रहा हम लोगों की आदत होती है। आपने तो आपत्ति की बॉडी लैंग्वेज पे, निवेदिता जी आपत्ति कर रही है प्रजनन दर की बात क्यों करी, प्रजनन क्षमता की, और एक ऐसा आपत्तिजनक शब्द बोल गई निवेदिता जी। अगर बवाल ही करना हो तो इस पर बवाल हो सकता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को सेक्स एजुकेशन देंगी। ये अगर बवाल ही करना हो तो एक एक शब्द पे किया जा सकता है। आपने कैसा ये अभद्र शब्द बोल दिया, अभद्र वाक्य बोल दिया आपने। पहले आप कह रही थी बच्चे मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं, राजकुमार भाटी जी, चूंकि आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया, मैं निवेदन भाटी जी आप सुन लीजिए उनकी बात। दोनों वाक्य आपके शोभनीय है, अभद्र है या नहीं है? आपने अभी कहा महिलाएं सेक्स एजुकेशन देंगी, ये अभद्रता की श्रेणी में आता नहीं आता? ये अपमानजनक है नहीं है? ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक है या नहीं है? बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैंने भी वही तो रासलीला, वो ज्ञान बांटेगी आप कुछ भी बोले जाओ,
ना ना, अब भाटी जी सुन तो लीजिए ना, अरे आप निवेदिता जी को मत टोकिए ना, आपने अपनी बात कह ली। को मुद्दा बना रही है। अरे दीपक जी, आपके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। आपके लिए भाटी जी कोई मुद्दा नहीं होगा। अरे आप संवेदनशील होते तो ऐसे अभद्र भाषा न बोलती। को बोलने नहीं आप गए ऐसा थे। आपत्तिजनक नीतीश जी, वाक्य आप प्रयोग न सदन में करती, आकर आज ये बयान अपमानजनक। दीजिएगा। अगर आप ठीक है, संवेदनशील ठीक है।